नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले बात हो रही है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए दोनों ही दल अपना दम लगा रहे हैं। लेकिन इसमें अपडेट क्या है? अपडेट यह है कि कांग्रेस ने सभी 230 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बाद आज अपने 4 प्रत्याशियों को बदल दिया है। कहां से बदला? बिल्कुल, कांग्रेस ने सुमावली, पिपरिया, बड़नगर और जावरा सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। इस लिस्ट में कांग्रेस ने सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा, याद होगा पुनीत आपको, अजब सिंह कुशवाहा ने खुली चुनौती कमलनाथ को दी थी कि अगर उनको टिकट नहीं दिया तो मैं 6 की 6 सीटें हराऊंगा कमलनाथ को। बिल्कुल। और बसपा फैसला बदल दिया गया। इसी वजह से फैसला बदला गया क्योंकि बसपा से हाथ मिलाने या बसपा के हाथी पर सवार होने की तैयारी उन्होंने कर ही ली थी और सवार हो ही गए थे। लेकिन अब न्यूज 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि पार्टी ने भरोसा जताया है, धन्यवाद देता हूं। पिपरिया से भी प्रत्याशी बदला गया, वीरेंद्र बेलवंशी को टिकट दिया गया। और बड़नगर से भी चौंकाने वाला नाम, टिकट काटा था लेकिन फिर से मिल गया, मुरली मोरवाल को। बिल्कुल बिल्कुल। और जावरा की अगर बात कर लें पुनीत हम, तो जावरा से वीरेंद्र सिंह सोलंकी को मैदान में उतारा है। और इससे पहले कांग्रेस ने जावरा से हिम्मत श्रीमाल को टिकट दिया था। सुमावली से कुलदीप सिकरवार प्रत्याशी थे, पिपरिया से गुरुचरण खरे, बड़नगर से भी गजेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया था। लेकिन इनका टिकट काट के यहां पर प्रत्याशी बदल दिए गए। और इससे पहले भी कांग्रेस 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल चुकी है। बदली गई सीटों में कांग्रेस ने नरसिंहपुर की गोटेगांव सीट से नर्मदा प्रसाद प्रजापति को प्रत्याशी बनाया था। पहले यहां से शेखर चौधरी को टिकट दिया गया था। दतिया से कांग्रेस ने पहले अवधेश नायक को टिकट दिया था। इसके बाद राजेंद्र भारती को मैदान में उतार दिया गया। और पिछोर सीट से कांग्रेस ने अरविंद सिंह लोधी पर भरोसा जताया। पहले शैलेंद्र सिंह को यहां से टिकट दिया गया था। तो कुल मिलाकर सुमित, अभी तक बात कर ली जाए कांग्रेस की लिस्ट की, तो 230 प्रत्याशी घोषित तो कर दिए। आमला पर अभी भी लग रहा है कि शायद मामला अटका हुआ है, हो सकता है प्रत्याशी बदल दिया जाए। लेकिन 7 सीटों पर प्रत्याशी बदले हैं। और विरोध की आग जो है या बगावत की आग अभी भी ठंडी पड़ती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि और भी सीटें हैं जहां से प्रत्याशी बदलने की मांग की जा रही है। निश्चित तौर पर। और एक बार प्रत्याशी का ऐलान करने के बाद अगर आपको वहां से प्रत्याशी बदलना पड़े तो चुनौती आपके सामने है पुनीत, निश्चित तौर पर। क्योंकि बगावत की जो आग उठ रही है उसने कांग्रेस को मुश्किलों में डाल दिया है। कांग्रेस को मुश्किलों में डाल दिया है, या फिर कांग्रेस क्या एक्सपेरिमेंट कर रही थी, ये थोड़ा समझना होगा कि यहां से उम्मीदवार बना देते हैं, उसके बाद विरोध होगा तो फिर हम बदल देंगे, क्या ये हुआ है? या फिर कांग्रेस विरोध के आगे कांग्रेस को फैसला पलटना पड़ा है? या सवाल यह भी उठ रहा है सुमित कि कांग्रेस क्या अपने ही जो नाराज नेता है, जाहिर सी बात है टिकट वितरण होता है, नाराजगी होती है, लेकिन क्या कांग्रेस अपने ही नेताओं को, अपने ही पार्टी के लोगों को समझाने में नाकाम हो रही है और इसीलिए टिकट बदलना पड़ रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और शिवम हमारे सहयोगी इस समय जुड़ गए हैं दिल्ली से। शिवम, जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के ऐलान में बदलाव किया है, मतलब प्रत्याशी जो बदले हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस के सामने मुश्किलें हैं अभी विधानसभा चुनाव के लिए। जो प्रत्याशी उन्होंने उतारे थे, बगावत की आग ऐसी है कि मुश्किलों में है कांग्रेस। शिवम, आप बिल्कुल देखिए, पार्टी के आंतरिक सर्वे की बात करें या फिर जो स्थानीय नेता है उनके फीडबैक की बात करें, पार्टी को ये लगता है कि मध्य प्रदेश में दोनों पार्टियों के बीच, भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। ऐसे में पार्टी का फोकस सिर्फ एक चीज पर है, जिताऊ उम्मीदवार। ये जो 4 नाम बदले गए हैं, 22 तारीख को न्यूज 18 ने सबसे पहले खबर चलाई थी कि लगभग आधा दर्जन नामों को बदलने को लेकर पुनर्विचार किया जा रहा है, क्योंकि स्थितियां पूरी तरीके से बदली है। जैसे ही प्रत्याशियों का ऐलान हुआ उसके बाद सपा का भी जो गठबंधन होने वाला था उसमें बगावत हुई, कई जगह सपा ने अपने प्रत्याशी उतारे। ऐसे में स्थितियां बदली, दोबारा से पार्टी ने फीडबैक लिया, आलाकमान ने स्थानीय नेताओं से बात करके इस बात का निर्णय लिया कि नहीं, हमें यहां पर प्रत्याशी बदलने चाहिए, क्योंकि सिर्फ इस समय एक फोकस है कि कैसे करके पूरा दमखम लगा के पार्टी ये चुनाव जीत जाए। एक और बड़ी बात यह है कि अभी ये सिर्फ 4 नामों की घोषणा हुई है, लेकिन और नाम बदलने की भी गुंजाइश है, चूंकि स्थानीय स्तर पर इन नेताओं का बड़ा विरोध हो रहा था। ऐसे में पार्टी नहीं चाहती थी कि उससे गलत संदेश जाए और
जो 2 सिटी के एमएलए का टिकट काटा गया था, चाहे वहां की बात करें या 2 अन्य सीटों की बात करें, चारों जगह स्थानीय विरोध बहुत तेज हुआ, जिसके बाद पार्टी ने जो कैडर है उससे फीडबैक लिया और फिर दिल्ली आलाकमान को इस बारे में सूचित किया गया। और उसी के बाद न्यूज 18 ये दिखाने लगा था कि लगभग आधा दर्जन सीटों पर भारी विरोध है और पार्टी को लगता है कि चेहरे बदलने से नुकसान हो सकता है। और उसी का परिणाम हमने आज देखा कि 4 सीटों पर कैंडिडेट बदल दिए गए और आने वाले समय में अभी भी गुंजाइश बाकी है, यानी कि अभी भी कुछ और कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी बदल सकती है, क्योंकि जिस तरीके का विरोध हुआ है और जिस तरीके का संदेश गया है, पार्टी नहीं चाहती कि न सिर्फ उस सीट पर जहां पर प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, बल्कि जो अगल बगल की सीटें हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक पूरा चुनाव के समय में संदेश जाता है, चुनाव के समय में थोड़ा सा जो वोटर कंफ्यूज हो जाता है वो वोट नहीं करता है। इन सब तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए कांग्रेस ने इन अपने 4 प्रत्याशियों के नाम बदल दिए और आने वाले समय में बहुत बड़ी बात नहीं होगी, कुछ और नाम भी बदल दिए जाए। बिल्कुल। और एक चीज और आपसे हम समझना चाह रहे हैं कि क्या कांग्रेस के अंदर ही अंदर प्रेशर पॉलिटिक्स इससे बढ़ नहीं जाने वाली? क्या कांग्रेस अपने ही नाराज नेताओं को समझाने में, मनाने में नाकामी मानी जा सकती है? क्या अभी पहले 3 बदले, फिर 4 बदले, अभी और गुंजाइश है? तो ऐसे में जो नाराज हैं, क्या उनको इस बात का बल नहीं मिलेगा? और कांग्रेस कैसे इसके लिए तैयारी कर रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ये निर्णय 1-2 दिन पहले ही, हमारे जो सूत्र हैं वो बताते हैं, पहले ही ले चुकी थी, चूंकि लेकिन जैसा आपने कहा विरोध और प्रेशर पॉलिटिक्स और बढ़ जाएगी। अब जहां पर तमाम प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, वहां जो विपक्षी दल है उसकी और जो विपक्षी नेता है जो टिकट चाहता है उसके अंदर इस बात को लेकर मोटिवेशन आएगा कि अगर वहां पर कैंडिडेट बदले जा सकते हैं तो फिर मेरी सीट पर नहीं। ये तमाम चीजें जिनको कांग्रेस पार्टी बाखूबी समझती थी, यही एक वजह है कि आज लिस्ट जारी की गई और जो नामों में अगर बदलाव होगा तो और लेट किया जाएगा ताकि समय ना मिले, नॉमिनेशन का टाइम आ जाए, नॉमिनेशन हो जाए जल्दी से जल्दी और जिसके बाद विरोध खत्म हो जाए। पार्टी की कोशिश यही थी कि आज भी नाम जारी ना करके आने वाले 1-2 दिन में नाम जारी करते ताकि विरोध की गुंजाइश नहीं बचती। नॉमिनेशन का जो टाइम है वो शुरू हो चुका है, लेकिन चूंकि अब ग्राउंड जीरो पर मेहनत करने का समय है, ग्राउंड जीरो पर स्थितियां समझने का समय है और इसमें एक बात बिल्कुल तय है कि पार्टी आलाकमान स्थानीय नेतृत्व से लगातार इस बारे में बात कर रहा है। पार्टी का जो थिंक टैंक है वो लगातार सर्वे करा रहा है, रोज के रोज फीडबैक ले जा रहे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बात को बखूबी समझती है कि एक और चीज यहां पर एक और चीज समझने की जरूरत है शिवम, की कांग्रेस पार्टी लगातार कहती रही है कि सर्वे के आधार पर हमने टिकट दिए। अगर सर्वे के आधार पर टिकट दिए हैं तो फिर ये कंडीशन क्यों आ रही है? देखिए, बिल्कुल आंतरिक सर्वे ये एक ऐसी बात होती है जिन लोगों को टिकट करते हैं उनको समझाया जाता है। तमाम अन्य पहलू होते हैं, जातिगत समीकरण, उस जिले की तमाम विधानसभा सीटों पर आप किसको टिकट दे रहे हैं। आंतरिक सर्वे में जिसका नाम अच्छा आया है, क्या वहां का जो प्रदेश का नेतृत्व है वो उसके साथ सहमत है। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कुछ बड़े नेता हैं, वो अपने लोगों को भी सेट करते हैं। उनको सेट करने के बीच में पार्टी ऐसे नाम चाहती है जो सर्व स्वीकार हो और उसके साथ साथ जनता में भी उनका क्रेज हो, यानी कि एटलीस्ट फाइट तो अच्छी हो। कोई भी एक सीट, सिंपल सीट भी कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती कि हमारे हाथ से सीट निकल जाए, इसलिए कि वहां पर मुकाबला नहीं है। यही एक वजह है कि चिंतन मनन का दौर देर रात तक चल रहा है। कल परसों 2 दिनों की बात करें तब भी आलाकमान से लेकर जो प्रदेश के नेतृत्व है, प्रदेश प्रभारी है, वो लगातार इस बात को लेकर चर्चा करते रहे कि कहां पर कितना विरोध हो रहा है और उस जिले की कितनी सीटों पर इससे इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि अगर आप एक सीट पर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होते हैं तो उसका जो इंपैक्ट है, कास्ट पॉलिटिक्स ऐसी चीज है जो अगल बगल की सीटों पर भी प्रभाव डालती है। यही एक वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने ये बदलाव किए हैं और अभी भी गुंजाइश है, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी के तमाम उम्मीदवार हैं वो सतर्क रहने की उनको जरूरत है। कभी भी उनका टिकट कट सकता है और दूसरे प्रत्याशी को वहां से टिकट दिया जा सकता है, जिसकी भी पार्टी को जो फीडबैक है और पार्टी को लगता है ये जिताऊ उम्मीदवार है। इस समय सिर्फ एक योग्यता और एक पैमाना है कि जिताऊ उम्मीदवार जो सामने वाली पार्टी को टक्कर दे और वहां पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करे, उसको पार्टी टिकट देने से कतई हिचक नहीं रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिताऊ उम्मीदवार एक ही क्राइटेरिया कांग्रेस ने तय कर दिया है और इसीलिए टिकट लगातार बदले जा रहे हैं। ये 4 नए नाम आप देख रहे होंगे और इसमें आपको बता दें कि सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा को टिकट मिला है, तो कुलदीप सिकरवार का टिकट कटा है। कुलदीप सिकरवार आप कह रहे हैं कि मेरे साथ हो गया है धोखा और मैं जनता के बीच जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेंगे डिप्टी कलेक्टर रही निशा बांगरे की। निशा बांगरे ने बड़ा ऐलान कर दिया है। न्यूज 18 से बातचीत में निशा बांगरे ने कहा कि अगर कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो वो किसी और दल या फिर
निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। पुनीत। बिल्कुल, निशा बांगरे ये कह रही हैं कि उन्होंने कांग्रेस को शाम तक फैसला करने के लिए कह दिया है। तो अगर कांग्रेस शाम तक फैसला कर लेगी तो वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे। वैसे कांग्रेस ने होल्ड करके रखी थी सीट, लेकिन कल ही इस सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया गया और फिर खबर आई कि निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। तो यहां पर मामला अटक गया है। लेकिन निशा बांगरे कह रही हैं कि वो कल नामांकन करेंगी और कांग्रेस से बात बन गई तो ठीक, वरना किसी और दल या फिर निर्दल यानी कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। बिल्कुल, चुनौतियां कांग्रेस के सामने हैं अब इस सीट पर पुनीत, क्योंकि 2 दिन अब छुट्टी रहेगी, 1 दिन का समय है कांग्रेस के पास सोचने के लिए, नहीं तो निशा बांगरे का नामांकन पक्का। जी, निशा बांगरे मेरे साथ मौजूद है। मैडम, हमने आपका पोस्ट भी देखा, कांग्रेस ने आपको भरोसा दिया था कि आपको उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन वहां पर पहले ही उम्मीदवार घोषित हो चुका। तो अब आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, कांग्रेस ने मुझे आश्वस्त किया था कि हम आखिरी 2 दिन तक इंतजार करेंगे। अब मेरा इस्तीफा मंजूर हो चुका है, तो मैं जानना चाहती हूं कि अब उनका स्टैंड क्या है, क्योंकि मेरे पिछले 4 महीने के संघर्ष के दौरान कांग्रेस ने हमेशा कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं और हम जो दलित महिला विरोधी सरकार है उसके खिलाफ हम आपके साथ खड़े हैं। तो आज ही उनकी परीक्षा की असली घड़ी है कि जिस तरीके से मेरे कपड़े फाड़े गए और उस दिन आप मेरे साथ खड़े थे, तो आज मैं अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ आई हूँ। हम तो योद्धा हैं, लड़ेंगे। आप हमें बताइए कि आपका स्टैंड क्या है, नहीं तो आमला सारने की जनता तो लड़ेगी, हम उनके लिए लड़ेंगे। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आपको भरोसा दिया था कि आखिरी समय तक इंतजार करेंगे, तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी ने जल्दबाजी कर दी है या फिर अब अभी भी वो फैसला बदल सकते हैं? देखिए, जल्दबाजी तो की है, लेकिन अभी भी फैसला बदला जा सकता है। पार्टी के हित में, इस देश के हित में, संविधान के हित में, लोगों के हित में, लोगों की आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर कांग्रेस पार्टी अपना फैसला बदलती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि पुराने उम्मीदवार के सारे कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाती है तो आपका क्या कदम होगा? मैं जनता के साथ जाऊंगी। जनता जो चाहेगी और जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं, तो जनता जिससे लड़ने बोलेगी, जिसमें उनका समर्थन होगा, मैं चुनाव लड़ूंगी। तो क्या दूसरी पार्टी हो सकती है, तीसरा दल हो सकता है? बिल्कुल, निर्दलीय तौर पर सभी दल संपर्क में अभी लगातार कर ही रहे हैं। निर्दलीय भी हो सकता है, जो भी वहां की जनता मुझे आदेशित करेगी वो करेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी में बातचीत हुई आपकी, कमलनाथ से बात हुई है क्या? अभी तक मेरी कमलनाथ जी से इस्तीफा मंजूर होने के बाद बात नहीं हुई है। आज हम प्रयास कर रहे हैं कि उनसे बात हो जाए, वो अपना स्टैंड क्लियर रख दें ताकि हम आगे अपना फैसला ले सकें। 2 दिन अभी छुट्टी होना है, 30 तारीख को आखिरी दिन है नामांकन दाखिल करने का, तो ऐसे में क्या आप भी नामांकन खरीदेंगी? क्या आगे आपकी जो कोशिश है वो क्या होगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं नामांकन पत्र भरूंगी। कल या परसों में मुझे भरना ही होगा, क्योंकि उसके बाद छुट्टी है, तो मैं नामांकन पत्र भरूंगी। तो कांग्रेस से आपकी आखिरी अपील क्या है, यानी क्या स्टैंड क्लियर करने की आप मांग कर रही हैं? मैं यही कहना चाहूंगी कि आज का समय है, अपना स्टैंड क्लियर करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि 2 दिन छुट्टी है, हमारी मजबूरी है कि हमें आज मालूम होना ही चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। तो अगर कांग्रेस की तरफ से मुझे सकारात्मक क्या अगर डिक्लेरेशन होता है तो ठीक है, नहीं तो हम इंडिपेंडेंट तो फॉर्म भरेंगे ही। निशा जी, एक और बात, क्या कांग्रेस शुरू से आपके साथ में थी? जब आप कल डिप्टी कलेक्टर थी तब भी आप को कांग्रेस का साथ मिल रहा था, क्या कांग्रेस के भरोसे पर ही आपने अपना पद छोड़ा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर रहते हुए तो सभी दल के जो लोग हैं, एक अधिकारी के तौर पर मैं उनसे मिलती रही हूँ, लेकिन जिस तरीके से पिछले 4 महीने की घटनाक्रम हुई है उसके बाद से ही कांग्रेस मेरे साथ आई है। तो उसके पहले का ऐसा कुछ नहीं था। अब आगे देखते हैं। तो कैसे, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगी? यदि निर्दलीय जाती हैं, कांग्रेस पार्टी के जरिए जाती हैं, तो जो जनता के मुद्दे हैं वहाँ पर रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पलायन, और आप पर ही क्यों भरोसा करेगी आमला की जनता? क्योंकि देखिए, मैं अपना पद छोड़कर आई हूँ। मुझे पद और पैसे का लालच होता तो मैं कलेक्टर, सेक्रेटरी बनती। जनता ये समझती है कि मुझे ऐसा कोई लालच नहीं है। मैं जनता की सेवा करने के लिए आई हूँ और निस्वार्थ भाव से मैं कर्मठ तरीके से उनके लिए काम करना चाहती हूँ। उनको विश्वास है मुझ पर। तो बिल्कुल निशा बांगरे साफ करेंगे कि कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए और वो चुनाव जरूर लड़ेंगी। कैमरा पर्सन मणि सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो निशा बांगरे जो हैं वो ताल ठोक रही हैं कि मैं तो चुनाव लड़ूंगी, चाहे निर्दलीय लड़ूं, कांग्रेस टिकट दे न दे। बीजेपी ने अपने कद्दावर नेताओं प्रहलाद सिंह पटेल को नरसिंहपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है और अब वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं। आज नामांकन के पहले मां नर्मदा के उन्होंने दर्शन किए और कहा कि नरसिंह भगवान की धरती की जनता उन्हें समर्थन, आशीर्वाद देगी। नामांकन में शामिल होने के लिए सीएम पहुंचे।
तो प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। ये वही सीट है जहां पहले उनके छोटे भाई जालम सिंह पटेल चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने प्रहलाद पटेल पर भरोसा जताया है और एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। और एक बड़ी बात यह भी है कि प्रहलाद पटेल का राजनीतिक करियर काफ़ी लंबा रहा है और अपने राजनीतिक करियर में पहली बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नामांकन दाखिल करने से पहले ये देखिए, नर्मदा माँ के पूजन किया, कन्याओं का पूजन किया, और जब वो जा रहे थे तो देखिए किस तरीके से जनता में उत्साह, समर्थकों में उत्साह देखने को मिला है। फूल मालाओं के साथ किस तरीके से स्वागत हुआ है प्रहलाद सिंह पटेल का, वो भी आपके सामने। अब बात कुछ और खबरों की। इंदौर से बड़ी खबर, जहां पुलिस ने होटल से लड़कियों को छुड़ाया। हिंदू युवतियों को लेकर पहुंचे 2 युवक। फर्जी नाम से युवकों ने किया था एक रूम बुक। खुद हिंदू बताकर अपने आप को युवकों ने कमरा बुक कराया था। और होटल संचालक ने शक हुआ तो पुलिस को खबर की, पुलिस को इतला दी और लव जिहाद के एंगल से अब पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है, क्योंकि 2 लड़कियों को लेकर युवक पहुंचे थे और पुलिस ने होटल से इन लड़कियों को छुड़ाया है। हिंदू युवतियों को लेकर ये 2 युवक पहुंचे थे और अपना नाम इन्होंने फर्जी बताया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वो युवक है जो फर्जी नाम बताकर होटल में रूम इसने बुक कर लिया था और खुद को हिंदू बताकर युवकों ने ये कमरा ले लिया था। लेकिन जब होटल संचालक को शक हुआ तो उसने पुलिस को इत्तला कर दी और पुलिस जब पहुंची तो अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लव जिहाद के एंगल से पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। और अगली खबर भी इंदौर से ही बता रहे हैं, जहां पर बड़ी खबर यह कि एटीएम लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने आखिरकार पर्दाफाश कर दिया। गैंग के 3 सदस्य पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। पकड़े गए लोगों से 11,35,000 रुपये बरामद हुए। राजस्थान के अलवर के रहने वाले हैं सभी बदमाश, ये बताया जा रहा है। हरियाणा, गुरुग्राम, जयपुर में ये वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए। एटीएम में लूट करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ। गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा और इनसे 11,35,000 रुपये भी बरामद किए गए। आज सुबह थाना तेजाजी नगर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत इन्होंने राजस्थान के मेवात इलाके के नूह, जो हरियाणा लगता है, राजस्थान और हरियाणा की बॉर्डर, वहाँ पर 3 आरोपियों को पकड़ा है और इन आरोपियों के पास से 11,35,000 कैश और साथ में 2 कट्टे, देसी कट्टे की बरामदगी की गई है। ये आरोपीगण जो हैं वो डकैती करने की योजना बना रहे थे और इंदौर में, और इसके अलावा इन्होंने कुछ घटनाओं को भी स्वीकार किया है जहां पर इन्होंने एटीएम कटिंग जैसी वारदात की है और वहां से भी पैसा लूटा है। और रीवा के चाकघाट थाने में पदस्थ एक नगर सैनिक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो रिश्वत लेते हुए नजर आ रहा है। कागजात कम होने पर पहले उसने बस को रोका और फिर परिचालक से रिश्वत लेकर बिना चालान बनाए ही छोड़ दिया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे पहले बस को रोका गया, कागज़ चेक किए गए, कागज़ नहीं मिले, तो फिर जेब गर्म कर दी गई और जेब गर्म जब की गई तो जेब जैसे ही गर्म हुई बगैर चालान बनाए छोड़ दिया गया। देखिए तस्वीर, बस परिचालक से रिश्वत लेने का मामला रीवा में ये सामने आया। न्यूज़ 18 वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। चलिए बढ़ते आगे। और रायसेन में चल समारोह के दौरान आग के शोलों से करतब दिखा रहे एक शख्स के शरीर में अचानक से आग लग गई। दरअसल युवक करतब दिखा रहा था
तभी दूसरे शख्स ने आग के शोलों पर मिट्टी का तेल डाल दिया और मिट्टी का तेल डालते ही आग अचानक से भड़क गई और करतब दिखा रहे युवक को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत यह रही कि वहां पर मौजूद लोगों ने तुरंत ही आग को बुझाया और युवक की जान बच गई। एक बड़ा हादसा टल गया। खतरनाक खेल आग से करतब दिखा रहे थे कुछ शख्स और युवक, लेकिन जैसे ही मिट्टी का तेल डाला जाता है आग भड़क जाती है, विकराल रूप ले लेती है और युवक को भी अपनी चपेट में ले लेती है, जिससे युवक जल जाता है। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बात कर लेते हैं, जो कि कान्हा नेशनल पार्क के मुकी रेंज पहुंचे थे। भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता राजदूत सचिन ने पार्क में जंगल सफारी का लुत्फ उठाया और इस दौरान सचिन की सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए। सचिन के आने की खबर सुनकर बड़ी संख्या में लोग मुक्की रेंज पहुंचे थे और हो भी क्यों ना, भारत रत्न हैं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं, कई रिकॉर्ड्स हैं सचिन तेंदुलकर के नाम और देश का गौरव है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौट रहे हैं जल्द।